हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जी के जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। जो हमारी 1000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है उसका ये प्रैक्टिस सेट 11 है और क्वेश्चन नंबर आज हम 687 से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक निवेदन है कि आप भी साथ के साथ अपना प्रैक्टिस सेट लगाते हुए चलिए और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर मेंशन कीजिएगा। देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए लेते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, सॉरी फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला है और एमसीक्यूज की सीरीज का प्रश्न नंबर 687 है। यदि आपने फ्रेंड्स मेरी दूसरी वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 687, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बैरी नाग के ठीक है एक झरने से निकलती है? ब्यास, झेलम, चिनाब या सतलज? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 687 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी। झेलम नदी बैरी नाग झरने से निकलती है जो कि कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। फ्रेंड्स, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि बैरी नाग झील या झरना कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है? कश्मीर में है। किस भाग में है? दक्षिण पूर्वी भाग में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 688 हमारा, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय या जेल सिंह? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 688 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 689, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? कोसी नदी, सोन नदी, हुगली नदी या तीस्ता नदी? तो फ्रेंड्स, जो वो नदी है पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों से होकर बहती है वो है आपकी ऑप्शन जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर के बहती है। प्रश्न नंबर 690, राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 690 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। फ्रेंड्स, आपको किस लेवल पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 691, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक केन नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका एक क्वेश्चन और कवर हो रहा है। केन नदी कहाँ की है फ्रेंड्स? मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी है। ठीक है, प्रमुख नदियों में से एक है और किन राज्यों से होकर बहती है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक या ऑप्शन नंबर डी है हमारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, यदि बात की जाए केन नदी की तो हमारा ऑप्शन होगा डी सही, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से होकर के बहती है केन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 692, राजगोपालाचारी का उपनाम क्या है? लोकनायक, राजाजी, सरदार या देशबंधु? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 692 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगोपालाचारी का उपनाम क्या है? निकनेम है राजाजी। फ्रेंड्स, निकनेम भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 693, कालनाड मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट कर लेना। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में या मध्य प्रदेश में? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 693 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। कालनाड मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 694, शांतिवन किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? राजीव गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 694 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू। समाधि स्थल है कौन सा? शांतिवन। किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 695, निम्नलिखित में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? यमुना, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 695 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। यमुना नदी हिमपात वाली नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 696, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इंदिरा सागर बांध, यमुना, चंबल, नर्मदा या कृष्णा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 696 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नर्मदा नदी पर बनाया गया है इंदिरा सागर बांध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 697, राजस्थान का नाम रायथान किस इतिहासकार ने दिया था? कर्नल टॉड, जॉर्ज थॉमस, केसरी सिंह या पृथ्वीराज चौहान? तो फ्रेंड्स आई होप आपने भी अपना आंसर गैस कर लिया है। यदि आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 697 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल टॉड। राजस्थान का नाम रायथान रखने की सलाह किसने दी थी या किसने रखा था? कर्नल टॉड ने रखा था। फ्रेंड्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यूज करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। अपना एक टारगेट सेट कीजिए कि आज इतने में हमें इतने क्वेश्चन याद करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 698, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 699, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में है? फ्रेंड्स यदि आपसे ये पूछ लिया जाए उस क्वेश्चन में कि भीमा बेसिन किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। भीमा बेसिन यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और किस राज्य में ये आपको बताना है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या झारखंड? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 699 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है, भीमा बेसिन कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 700, कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या महानदी? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 700 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। फ्रेंड्स यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि कृष्णा राज सागर बांध कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। एक को एक प्रश्न मैंने गारंटी से बिल्कुल ऐसा दिया है जो एग्जाम में बिल्कुल रखा हुआ मिलेगा। तो फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाइए। और हो सकता है बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी आंखों से आज पहली बार ही गुजरेंगे। मेरी 1000 वाली सीरीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इनको नोट्स बनाना है आपको और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने हैं। तो देखिए कहाँ पर है कृष्णा राज सागर बांध? कर्नाटक में है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। तीनों का स्टार्टिंग वर्ड का ही है, कावेरी, कृष्णा और कर्नाटक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 701, विजय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? विजय घाट तो किसका है? गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 701 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 702, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। लूनी, गंगा, तीस्ता या व्यास? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 702 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी। अजमेर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है और लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के गायब हो जाती है। कच्छ के रण में, यहाँ पर जंगली गंधा भी पाया जाता है, मैंने आपको कई बार बता दिया है। और ये जाकर के गायब हो जाती है। जो कच्छ जिला है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है, ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 703, और कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है।
कुद्रेमुख टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर है हमारा 703। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या झारखंड? तो यदि बात करूं कुद्रेमुख टाइगर रिजर्व की, वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही, कर्नाटक। कर्नाटक में स्थित है कुद्रेमुख टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 704। आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? मेघना, लवांग नदी, हुआंगो, इरावदी? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 704 का राइट बना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तवांग नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 705। शक्ति स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? शक्ति स्थल क्वेश्चन नंबर 405 तो किसका है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी, शंकर दयाल शर्मा या अटल बिहारी वाजपेयी? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 705 का राइट बना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 706। कौन सी नदी कर्नाटक में कूचिकल जलप्रपात बनाती है? मांडविक नदी, उरमोड़ी नदी, बराही नदी या कावनी नदी? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 706 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बराही नदी। बराही नदी कर्नाटक में कूचिकल जलप्रपात बनाती है। फ्रेंड्स देखिए, मेरे वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली एक क्वेश्चन से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कूचिकल जलप्रपात कहाँ पर है, किस राज्य में है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे पर है? बराही नदी के किनारे पर है। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आप ज़्यादा याद कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 707। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, झारखंड या असम? तो फ्रेंड्स यदि बात करूं पलामू टाइगर रिजर्व की, तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड की ओर। तो कहां पर है? झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 708। सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? आज से लगभग 2500 साल पहले की बात पूछी जा रही है। क्या कहते थे सिंधु नदी को? विस्टास्टा, कर्नाली, हिंदो या बिपाशा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 708 का राइट बना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदो। सिंधु नदी को क्या कहते थे? हिंदो नदी। अगला प्रश्न 709। वीरभूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? प्रणब मुखर्जी, राजीव गांधी, प्रतिभा पाटिल या एपीजे अब्दुल कलाम? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 709 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 710। केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? इंपॉर्टेंट है, लेंथी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो कौन सा पैटर्न बनता है? आयताकार पैटर्न, वृक्ष समान, डेंड्रिटिक पैटर्न, सलाखें या ट्रेलिस पैटर्न, अरीय या रेडियल पैटर्न? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 710 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरीय या रेडियल पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 711। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन, कपास उत्पादन, फल उत्पादन या मछली उत्पादन? तो बात की जाए सुनहरी क्रांति की, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही, फल उत्पादन। फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 712। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन, बागवानी और शहद उत्पादन, प्याज उत्पादन या तेल बीज उत्पादन? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 712 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बागवानी और शहद उत्पादन किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति। अगला प्रश्न, फ्रेंड्स यदि वीडियो में आपको कोई दिक्कत लग रही है, वीडियो का लेवल आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 713। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैप्चा चुंगो के ग्लेशियर से, नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर से, गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से या कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से? तो फ्रेंड अभी पीछे क्वेश्चन आया था एक
कि मिलम ग्लेशियर कहाँ पर हैं, तो वो नेपाल हिमालय में। इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, अपने नोट्स में शामिल कर लेना, ठीक है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कैलाश श्रेणी के चैमा युंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 714, महाप्रयाण घाट किस व्यक्ति का समाधिक स्थल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 714 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न 715, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, यमुना। तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए मयूर द्वीप की तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी पर। फ्रेंड्स मयूर नदी को ही उमानंदा कहते हैं, उमानंदा, चक्कर मत खा लेना, उमानंदा ही मयूर, उमानंदा द्वीप ही मयूर द्वीप का दूसरा नाम है। और फ्रेंड्स ये संसार का यानी वर्ल्ड का सबसे छोटा द्वीप है, ठीक है, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा भी मांजुली द्वीप वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, और जो सबसे छोटा है उमानंदा वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, उसका दूसरा नाम है मयूर द्वीप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको अपने माइंड में जरूर स्टोर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 716, सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 716 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। सियांग, तिरप और कामेंग अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 717, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है, जसप्रीत बुमराह, कपिल देव, अनिल कुंबले या सुनील गावस्कर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 717 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 718, सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, केरल, ओडिशा या बिहार। तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए सतकोसिया की तो वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा में स्थित है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 719, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, ब्रह्मपुत्र, दिहांग, कली या तीस्ता। तो फ्रेंड्स कौन सी नदी करती है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। तो वो करती है, हमारा ऑप्शन जाएगा ए, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 720, कौन सा विटामिन छिली हुई सब्जी को धोने से निकल जाता है, विटामिन ए, सी, डी या ए, विटामिन बी, सी, डी या ए। तो फ्रेंड्स जो सब्जी होती हैं उनको काट कर धोने से हमारा विटामिन सी नष्ट हो जाता है पूर्णतया, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 721, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, इसको जरूर नोट कर लेना। तो किन नदियों द्वारा बनाया गया है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा सिंधु, गोदावरी कृष्णा या गंगा ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 721 का राइट वन आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा 722, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है ये आपको बताना है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 722 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी यार ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 723, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर के बहती है, तो कौन सी है बताइए आप,
बांगछू नदी, सीताउंग नदी, अयरबाड़ी नदी या चिंदविन नदी। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 723 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांगछू नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और भूटान से होकर के बहती है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो बांगछू नदी भी है। ठीक है। अगला प्रश्न 724, घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मिजोरम, बिहार, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 724 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर है घासीदास टाइगर रिजर्व? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 725, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है आप बताइए? सोन, गंडक, गोमती या घाट प्रभा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 725 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घाट प्रभा। ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि सोन, गंडक और गोमती ये तीनों नदियां गंगा नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 726, निम्नलिखित में से किस नदी की निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। ठीक है। तो स्पीति नदी किसकी है सहायक नदी? चिनाब नदी की, सतलुज नदी की, रावी नदी की, नदी की। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 726 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी की। सतलुज नदी की सहायक नदी है स्पीति नदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 727, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 9 मार्च, 7 अप्रैल या 6 मई। तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस की तो हमारा ऑप्शन होगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 728, कौन से बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है? गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, ताप्ती बेसिन या सिंधु बेसिन। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तो महाराष्ट्र में किस बेसिन का 50% भाग स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन का लगभग 50% पार्ट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 728, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। बिहार, केरल, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए सह्याद्री टाइगर रिजर्व की तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 730, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना इसको। कोसी, गंडक, नर्मदा या घाघरा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 730 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। और मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। नेपाल हिमालय से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है। अगला प्रश्न 731, रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है और टाइगर रिजर्व से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो फ्रेंड्स बात की जाए रातापानी टाइगर रिजर्व की तो वो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित है रातापानी टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश में बहुत सारे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 732, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट की संज्ञा भी दी गई है। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं वाले टर्म को आप ध्यान से पढ़ना, कौन सी नहीं है? सोन नदी, काली, रामगंगा या पेनगंगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 732 का राइट वन आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेनगंगा। पेनगंगा गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं कि इसमें गंगा आया हुआ है तो तुरंत इसको लगा देते हैं, लेकिन ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, जबकि सोन, काली और रामगंगा
ये तीनों ही गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न 733, भारत का सबसे चौड़ी, सॉरी फ्रेंड्स टाइपिंग एरर है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 733 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और सबसे लंबी कौन सी है? गंगा नदी, सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 734, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी, बाणगंगा नदी, सॉरी फ्रेंड चंबल नदी, बनास नदी? तो फ्रेंड्स 734 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी, जो कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जंगली गधा पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 735, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ठीक है, कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तुंगभद्र, मांडवी, भीमा या मांजरा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 735 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी। मांडवी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं, सॉरी फ्रेंड्स पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, ये पश्चिम की ओर बहती है। और कहाँ? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन 736, नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम, मिजोरम, ओडिशा या तेलंगाना? तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए नामेरी टाइगर रिजर्व की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो 736 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, असम। नामेरी टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। प्रश्न नंबर 737, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तापी नदी को ही फ्रेंड्स ताप्ती नदी कहते हैं। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। और ये विध्वंस घाटी से होकर के बहती है नर्मदा नदी के साथ। तो देखिए कौन सी घाटी है जो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? ताप्ती नदी, गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र? फ्रेंड्स ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं तीनों। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। और जो ताप्ती नदी है वो गिरती है अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। इसलिए राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तापी नदी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं। ठीक है, तो ज़रूर बताना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपकी स्टडी अच्छी तरीके से और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।